जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ज़्यादातर रिजल्ट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं लैबोरेटरी टेस्टिंग से ही आए हैं। तो यहाँ पे लैबोरेटरी में हमारा ये कॉलम है और जिसके ऊपर लोड डाला गया है, और लोड डालने के बाद ये कॉलम जो है आपका स्ट्रेट नहीं रहा। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग लिया है। कॉलम आपका लोड डालने से पहले स्ट्रेट रहता है, और जब हम लोड डाल देते हैं, ये है आपका डिफ्लेक्टेड शेप। ये वाला डिफ्लेक्टेड शेप मतलब कॉलम सीधा भी नहीं रहा ना, तो वो कैसे हो गया, कौन सा शेप ले लिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, मैंने ग्रीन में लिखा है। ओके, तो हमने जो लोड डाला है अभी कितना है हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो न्यूटन। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर बीम में आप 50 ले रहे थे, 100 ले रहे थे, यहाँ पे 1000। ये कॉलम जो है ना, इसको इस शेप में लाने के लिए छोटा सा लोड से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा लोड देना होगा। ठीक है, सोचिए मैंने इतना दिया और मैंने लोड डालना बंद कर दिया। मैंने लोड डाला, ये कॉलम आपका जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, और मैंने लोड डालना बंद कर दिया और ये कॉलम वापस सीधा हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं द कॉलम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब हमने लोड डाला, लोड डालना बंद कर दिया और कॉलम वापस सीधा हो गया। ठीक है, मैंने कितना डाला था 1000 फॉर एग्जाम्पल, आप सबको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इतना लोड डाला फॉर एग्जाम्पल, और लोड डाला, ये टेढ़ा हुआ ऐसे। मैंने लोड डालना बंद कर दिया और ये टेढ़ा ही रह गया, वापस सीधा नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कि इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और हमने जो लोड डाला जिसके वजह से ये पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाया, टेढ़ा होकर रह गया, उसी लोड को बोलते हैं क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड। तीन नाम है इसका। तो ऑयलर जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने कॉलम का 4 कंडीशन लेके एंड कंडीशन एक्सपेरिमेंट किया था, और जो वैल्यू उनको मिला था वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो पहले कंडीशन में उन्होंने क्या किया था, एक कॉलम हैविंग बोथ एंड हिंज्ड। एक कॉलम है जिसका एंड ए में भी हिंज लगा हुआ है, बी में भी हिंज लगा हुआ है। मतलब लैबोरेटरी में देखें तो यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है। जो जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ, हिंज होगा तो ये रोटेट हो पाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझ जाएंगे। नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे हिंज, कॉलम का नाम क्या है, ए बी। ए बी, ए में भी हिंज लगा है, बी में भी हिंज लगा है, बोथ एंड हिंज्ड। ठीक है, उसके लिए क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड और ऑयलर्स लोड कितना होता है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा, हो जाएगा, मैं टेक्निक दे दूंगा। दूसरा कंडीशन क्या है, एक कॉलम हैविंग वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। फ्री मतलब ये कहीं पे लगा नहीं है, लोड डाला, कॉलम ने ये शेप ले लिया, लेकिन देखिए फिक्स्ड एंड सीधा ही रहा। यहाँ पे जब पिन डाला गया था तो ये भी टेढ़ा हुआ ना, यहाँ पे ये टेढ़ा नहीं हुआ है, सीधा रहा 90 डिग्री, जैसे मैं आपको बोला था, किसके वजह से, फिक्स्ड के वजह से। तो उसके लिए बकलिंग लोड कितना होता है, या ऑयलर लोड, पाई स्क्वायर ई आई बाई 4 एल स्क्वायर, वन एंड फिक्स्ड वन एंड फ्री। नेक्स्ट कंडीशन, बोथ एंड फिक्स्ड, कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, तो उसके लिए ऑयलर लोड कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। लास्ट कंडीशन, वन एंड हिंज्ड वन एंड फिक्स्ड। ओके, ये 4 कंडीशन उन्होंने लिया था कॉलम का, और उसके लिए लोड होता है 2 पाई स्क्वायर ई बाई एल स्क्वायर। अभी मैंने बोला था कि आपको ट्रिक देंगे कि कैसे याद रखना है। जब दोनों हिंज हो, यहाँ पे भी हिंज, यहाँ पे भी हिंज, तो पाई स्क्वायर ई बाई एल स्क्वायर होगा। तो मैं इसको शॉर्ट करके आपको शॉर्टकट दे देता हूं। इसमें कहीं भी फिक्स्ड है क्या, फिक्स्ड नहीं है। जहां पे फिक्स्ड वर्ड बिल्कुल नहीं है, वहां पे पाई के पास ना 4 होगा, ना 4 होगा, ना 2 होगा, हो गया शॉर्टकट। अगर
एक एंड फ्री है। देखिए ये कंडीशन में दोनों हिंज है, कोई भी फ्री नहीं है, दोनों फिक्स्ड है, कोई भी फ्री नहीं है। एक फिक्स्ड है, एक हिंज है, कोई भी फ्री नहीं है। जहां पे फ्री आएगा वहां पे नीचे 4 आएगा, जहां पे दोनों फिक्स्ड आएगा वहां पे ऊपर 4 आएगा। दोनों हिंज्ड कुछ नहीं आएगा, पाई स्क्वायर ई बाई एल स्क्वायर। एक फ्री है मतलब नीचे 4 आएगा, दोनों फिक्स्ड है मतलब ऊपर 4 आएगा, 4 पाई स्क्वायर ई बाई एल स्क्वायर। एक हिंज्ड है, यहाँ पे क्या हिंज्ड है, दो हिंज्ड है, तो 2 आएगा। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन।